ताना ये हमें ना दे। किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। ताकतवर का ताना हमें ना दें, इस केस में बाहर जाने की इजाजत खुद वजीर आजम ने दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल, वाज़े किया मामले के जुजियात हाई कोर्ट ने दिए मगर उसूल वजीर आजम ने तय किए। हम सिर्फ कानून के ताबे हैं। मिसाल सामने है, एक वजीर आजम को नाअहल किया और सजा दी, एक और वजीर आजम को नाअहल किया। साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला भी आने वाला है। 3100 जजेस ने 36 लाख मुकदमात निपटाए, लाखों अफराद को अदलिया ने रिलीफ दिया, उन्हें भी देखा जाए। रिसोर्सेज की बात मोहतरम वजीर आजम साहब ने फरमाई है। हम विदाउट रिसोर्सेज ये अचीव कर रहे हैं, तो जब आप रिसोर्सेज भी इंशाल्लाह आप हवाले करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हमारे रिजल्ट्स इससे कई गुना बढ़ जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम की तरफ से अदलिया को वसाइल की फरहमी के बयान का खैर मकदम। साथ ये भी कहा कि सरकार से ना वसाइल मांगे, ना ही जजेस और ना ही कानून में तरमीम का कहा। जजेस ने अपनी मेहनत और लगन से मुकदमात को निपटाया। एक मॉडल कोर्ट की खातून जज ने अपनी शादी मुअख्खर कर दी। खातून जज मुकदमात निपटा कर ही शादी करेंगी। जजेस की लगन और जज्बा देखकर आंखों में आंसू आ गए। अदलिया ने कभी ताकतवर और कमजोर में फर्क नहीं किया। वजीर आजम वसाइल देंगे तो मजीद अच्छे नताइज सामने आएंगे। हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं, ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, इसको परसेप्शन को ठीक करें। वजीर आजम इमरान खान ने 2 दिन कबल तकरीब से खिताब में मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहा था, अदलिया गरीब और अमीर के लिए अलग कानून का तासुर दुरुस्त करे। पाकिस्तान में ताकतवर को कानून हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा निजाम बनाएं जिसमें गरीब को इंसाफ मिले। अदलिया को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया था। करप्शन ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, बदउनवानी के बायस ही पाकिस्तान पर हर्जाना दायर हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा रुपया गिरने से महंगाई बढ़ती है, हमने चीन की तरह पाकिस्तान को उठाना है। ये भी कहा 4 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया, हमारी टैक्स कलेक्शन भी ऊपर जा रही है। ताजिर टैक्स की अदायगी को कौमी ड्यूटी समझे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लंदन के गाइज अस्पताल में चेकअप। दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज और जाती मौलिश डॉक्टर अदनान भी साथ मौजूद। नवाज शरीफ का मुस्तकिल इलाज लंदन में ही होगा या अमरीका मुंतकिल किया जाएगा, हतमी फैसला डॉक्टर्स मुकम्मल मुआयने के बाद करेंगे। गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। दोनों जमातों के नुमाइंदों को 26 नवंबर को कमेटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी। अपोजिशन PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर तुल गई। इलेक्शन कमीशन को केस रोजाना सुनने की दरख्वास्त कर दी। रहजन कमेटी अवाम को गुमराह ना करे, अली बाबा भाग गया, सहूलतकार इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इफ्तिखार दुरानी का रद्द अमल। फिरदौस आशिक अवान भी खूब गर्जी बरसी। ट्वीट किया, आपकी सियासी जड़ें अवाम ने काटी, आप जमहूरियत से बदला लेने पर तुल गए। फैयाजुल हसन चौहान बोले, एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। हम अदलिया का इंतहाई एहतराम करते हैं। एक शख्स बीमार है, हमने उसे जाने दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले, हुकूमत ने नवाज शरीफ से जान छुड़ाई, उन्होंने ये सोचा कि मरना है तो घर जाकर मरे। ये भी कहा, फैसल वॉर्डर ने कहा था, इख्तिदार हमारे पास नहीं सिस्टम के पास है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया यूसुफ बेग मिर्जा जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफी। बाबर आवान ने वफाकी काबीना में फिर तब्दीली का इशारा दे दिया, कहा उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा कैप्टन जानता है किसको कहां खेलना है।
हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए हैं, पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ का बतौर चेयरमैन PAC इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ के इस्तीफे का इतला आज से होगा। भारत में हिंदुत्व का माइंड सेट बढ़ चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी फट पड़े, कहा बाबरी मस्जिद फैसले की हकीकत को मद्देनजर रखना होगा। रहमान मलिक भी खामोश न रहे। हुकूमत से मसला कश्मीर को आलमी अदालत में वारदातें की। 30 बंदे मारे मैंने। मैं ठेले पे लाशें रख के देखा करता था। 90 पे फारूक सत्तार से मुलाकात होती थी। 2013 में जब मैं मफरूर था तो उन्होंने 90 पे मुझे रिहाइश इख्तियार कराई थी, तो वहाँ तकरीबन 1 महीना मैंने गुजारा था। इंसानों को लहू में रंगने वाला खतरनाक टारगेट किलर फिर मंजर-ए-आम पर आ गया। 2017 में पहले रेंजर्स ने गिरफ्तारी जाहिर की, अब पुलिस ने भी गिरफ्तारी का क्रेडिट ले लिया। यूसुफ ठेलेवाला ने 96 अफराद को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। फारूक सत्तार पर भी साथ देने का इल्जाम। ताल्लुक MQM लंदन से बताया। अदालत ने मुल्जिम को 23 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मैं किसी जमाने में 90 का केयर टेकर नहीं रहा। या तो आमिर खान रहे, या कंवर नवेद रहे, या अनीस कायम खानी रहे। मैं कभी 90 का केयर टेकर नहीं रहा। किसी यूसुफ ठेले वाले को नहीं जानता। 90 के इंतजामी अमूर आमिर खान, अनीस कायम खानी और कंवर जमील देखते थे। फारूक सत्तार का रद्द अमल, कहा नहीं जानता किस कमरे में किसे ठहराया जाता था। मुखालिफाना बयान दिलवाए जा रहे हैं, साजिश जल्द सामने आ जाएगी। जराइम पेशा अफराद नहीं बचेंगे, कराची में पुलिस का एक्शन जारी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की मदद से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 13 रोज कबल धेली कॉलोनी में वारदात की थी। खातून को तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। नए पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी सब्जियां बहा ले गया। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी, लहसुन और अदरक के भी 2 लाल नोट। प्याज कटने से पहले ही 8 आंसू रुलाने लगी। गरीब तो चटनी से भी गया। पेशावर में जिला इंतजामिया का मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन, 6 अफराद गिरफ्तार। टमाटर के 3 ट्रक पकड़ लिए। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद गंदम के लाले पड़ने लगे। आटे की कीमत आसमान की जानिब, फी किलो 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। शहरी 40 रुपए किलो मिलने वाला आटा 60 रुपए फी किलो में खरीदने पर मजबूर। तकसीमकार कंपनियों की बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त, 17 अरब का बोझ सार्फिन पर डालने के इस्तदा। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। वफाकी वजीर तवानाई ने महंगी बिजली का मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। उमर अयूब कहते हैं मुतबादिल तवानाई पॉलिसी तैयार कर ली है, मुस्तकबिल में बिजली सस्ती हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान से इत्तेहादी जमात MQM के वफ्द की मुलाकात, कराची पैकेज पर बातचीत। मुत्तहिदा वफ्द ने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कयाम समेत पॉलिसी साजी में एतमाद में लेने का मुतालबा रख दिया। अमीनुल हक कहते हैं हुकूमत ने मुस्बत रद्द अमल दिया है। मुत्तहिदा और हुकूमती वफ्द का आइंदा इजलास पीर को ऐवान सदर में होगा। करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वसीम अजमल का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब की तहवील में दे दिया। 30 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिम उस्मान हनीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अमरीकी फौजी तैयारे की बगैर इजाजत पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश। सिविल एविएशन अथॉरिटी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एक्शन, तैयारे को वापस भगा दिया। तैयारा मस्कत से कराची रीजन में दाखिल हुआ था। सिंध के अवाम आवारा कुत्तों के रहमो करम पर कंतोत में मजीद 13 अफराद आदमखोर कुत्तों का शिकार। 3 दिन में तादाद 28 हो गई। बदीन में रोज 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हालत में अस्पताल लाए जाने लगे। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन नापैद, कुत्ता मार मुहिम भी शुरू ना हो सकी। बेहिस मुआशरा या लोग बेजमीर होने लगे। गुजरावाला में 10 साला मुलाजमा का अपनी तनख्वाह मांगना जुर्म बन गया। मालिकान का बेईमाना तशद्दुद। सादिकाबाद में सीवरेज का पानी घर में दाखिल होने की शिकायत की तो बाअसर अफराद वहशी बन गए। शहरी पर सरेआम डंडे बरसा दिए।
ذاتی رنجش یا قانون سے دشمنی، منو میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، CTD اہلکار قتل، میر شہباز گھر سے دفتر جا رہے تھے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک ہفتے قبل ہونے والے مبینہ مقابلے کا وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا۔ واقعے کی غیر جانبدار انکوائری کا حکم۔ مبینہ مقابلے میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کا عالمی دن، گوگل نے ڈوڈل ننھے پھولوں کے نام کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں واک سکھر کے نجی اسکول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایک وزیر اعظم کو نااہل، دوسرے کو سزا سنائی، اور اب ایک سابق آرمی چیف کے کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ طاقتوروں کا تانا یہ ہمیں نہ دے، کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی۔ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی سٹاف، وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تانا نہ دیں، ججز پر اعتراض میں احتیاط کریں، چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم کو خبردار کر دیا۔ یہ طاقتوروں کا تانا یہ ہمیں نہ دیں، ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے۔ جس پرٹیکولر کیس کا حوالہ وزیر اعظم صاحب محترم نے دیا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو پتا ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی۔ یہ موڈیلٹیز کے اوپر جو ہائی کورٹ میں بحث تھی، ذرا احتیاط کیے رہے ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ماضی اور حال بھی یاد دلا دیا۔ ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں پہلے کی، 2009 سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں۔ اگر کوئی میڈیا کی مہربانی سے اگر کوئی شخص طاقتور کہلاتا ہے تو یہ اس کا ہرگز تاثر نہیں ہے کہ ان 36 لاکھ لوگوں کو آپ بھول جائیں جن کو عدلیہ نے دن رات محنت کر کے صرف 3100 ججز اور میجسٹریٹس نے 36 لاکھ کیسز میں جو فیصلے کیے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بول دیا کہ آج کی عدلیہ کو 2009 والی عدلیہ نہ سمجھے۔ ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے۔ ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی سٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ طاقتور اور کمزور میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، تمام اپیلوں پر قانون کے مطابق فیصلے کیے گئے۔ چیف جسٹس نے اپنے خطاب میں عدلیہ کو وسائل فراہم کرنے سے متعلق وزیر اعظم کے بیان کا خیر مقدم بھی کیا۔ عدلیہ میں وسائل کی کمی ہے، اس کے باوجود گزشتہ 25 سال سے زیر التوا مقدمات کو نپٹا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ میں ایک خاموش انقلاب آ گیا، ججز کی لگن اور جذبے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وزیر اعظم وسائل دیں گے تو مزید اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ At this stage I am reminded of what the Honorable Prime Minister of Pakistan said 2 days ago. اب میں ذرا اردو میں بات کرتا ہوں۔ محترم وزیر اعظم صاحب نے بڑا خوش آئند اعلان 2 دن پہلے کیا کہ انصاف کے سیکٹر میں وہ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی ریسورسز چاہیے ہم کسی اور محکموں سے نکال کے ہم آپ کی طرف ڈائیورٹ کریں گے۔ تو یہ میں اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ اچیو کیا وداؤٹ ریسورسز، اب ہمیں واقعی ریسورسز کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور بہت ہی ٹائملی ان کا اعلان ہے اور اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ریسورسز کی بات محترم وزیر اعظم صاحب نے فرمائی ہے، ہم وداؤٹ ریسورسز یہ اچیو کر رہے ہیں، تو جب آپ ریسورسز بھی انشاءاللہ آپ حوالے کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے ریزلٹس اس سے کئی گنا بڑھ جائیں۔ عدلیہ انتہائی جانفشانی سے کام کر رہی ہے with no extra expense۔ سرکار سے ایک آنا نہیں مانگا، ہم نے کوئی جج نہیں مانگا، کسی لاء میں ترمیم نہیں مانگی، ایگزسٹنگ سٹرکچر میں سے۔ یہ ہے ہمارے ججز کی انجینویٹی، یہ ہے ان کی انوویشن، یہ ان کی ڈیڈیکیشن۔ میں ایک اور خاتون جج صاحبہ کو سرٹیفکیٹ دے رہا تھا کیونکہ انہوں نے زیرو پینڈنسی اچیو کی اپنے ضلع میں۔ وہ کہتی ہیں جی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی شادی پوسٹ پون کر دی ہے کہ میں زیرو پینڈنسی اچیو کروں گی پہلے۔ آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہے لیول آف کمٹمنٹ۔
वज़ीर-ए-आज़म ने 2 दिन कबल तकरीब से खिताब में मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस से अपील की थी कि वो इस तासुर को ख़त्म करें कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून है। पाकिस्तान में ताकतवर को कानून हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें गरीब को इंसाफ मिले। हुकूमत अदलिया की हर मुमकिन मदद करेगी। हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की, और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को, अपने कानून को, हमारा कानून ऐसा हो कि कमजोर से कमजोर आदमी भी जब ताकतवर के सामने खड़ा हो तो इसको इत्मीनान हो कि इंसाफ मिलेगा। करप्शन ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा करप्शन ना होती तो निकलने वाली मादनियात से मुल्क को बहुत फायदा होता। हमें पाकिस्तान को चीन के मॉडल पर उठाना है, टैक्स इकट्ठा करना है और इसे गरीबों पर खर्च करना है। 4 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। सिर्फ करप्शन ने ये हमें नुकसान पहुंचाया। अगर ये करप्शन ना होती तो ये सोचे कि अब तक अरबों रुपए की हर साल हमें वहाँ रेको डिग से पाकिस्तान में तांबा और सोना निकल रहा होता, तो वो मुल्क को कहां से बलूचिस्तान किधर से किधर जा सकता था। टैक्स इकट्ठा करे और उस टैक्स से फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीब लोगों को ऊपर उठा। ये था चाइना का मॉडल, और ये इंशाल्लाह हमने अब हमारा मॉडल है कि हमने इस पे पाकिस्तान को उठाना है। अब 4 साल के अंदर पहली दफा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला गया। अभी आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से अपडेट करें। नवाज शरीफ ने लंदन के गाइज अस्पताल में अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर्स की जानिब